बिजनेस कुछ लोगों को विरासत में मिलता है तो वहीं कुछ लोग अपने हार्डवर्क के दम पर अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं। और आज हम आपको ऐसी 10 सेल्फ मेड बिजनेस टाइकून्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर रियल एस्टेट में अपना नाम बनाया। नंबर 10, अतुल रुइया। 6,340 करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ अतुल हमारे लिस्ट में 10वें पायदान पर है। बिजनेस फैमिली में पैदा हुए अतुल हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे। अतुल के पास बिजनेस और केमिकल इंजीनियरिंग की 2 अलग अलग डिग्रीज थी, लेकिन अतुल ने इनसे बिल्कुल अलग रियल एस्टेट बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाई। अमेरिका से पढ़ाई करने वाले अतुल जब वापस आए तब उनके पास एक ही चॉइस थी, वो अपनी फैमिली के टेक्सटाइल बिजनेस को ज्वाइन करें और उसे आगे बढ़ाएं। लेकिन अतुल का दिल अपने फैमिली बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं लगता था। और जब उनकी फैमिली ने पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि वो नाइट क्लब खोलना चाहते हैं। उन्होंने नाइट क्लब तो नहीं खोला, लेकिन आगे चलकर उन्होंने फिनिक्स मिल्स के नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी स्टार्ट की और मुंबई में एक लग्जरी मॉल खोला जिसका नाम फिनिक्स मॉल रखा। इसके बाद साल 2007 में अतुल ने एक 5 स्टार होटल खोला जिसमें इंडिया का पहला बॉलिंग एली भी बनाया गया। आज अतुल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। वो इंडिया के लीडिंग रिटेल मॉल डेवलपर और ऑपरेटर्स में से एक है। नंबर 9, अजय पिरामल। अजय पिरामल वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन इंडिया वालों के लिए इनकी एक दूसरी पहचान भी है कि ये मुकेश अंबानी की समधी है। जी हाँ, अजय पिरामल के बेटे आनंद पिरामल से ही मुकेश अंबानी की लाडली बेटी ईशा की शादी हुई है। वैसे तो अजय ने अपने पैर कई सारे बिजनेस में फैला रखे हैं जिनमें टेक्सटाइल बिजनेस इन्हें विरासत में मिला था, लेकिन ये मुकाम अजय ने अपने दम पर हासिल किया। दरअसल जब अजय 24 साल के थे तब उनके पिता गोपी कृष्णा पिरामल की अमेरिका में डेथ हो गई थी। तब अजय के बड़े भाई दिलीप पिरामल ने अजय को कॉटन मिल और कुछ छोटे मोटे बिजनेस देकर अलग कर दिया, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसके बाद उन्होंने 1984 में गुजरात ग्लास लिमिटेड कंपनी खरीदी। ये कंपनी फार्मा प्रोडक्ट के लिए ग्लास मैन्युफैक्चर का काम करती थी। इसके बाद अजय को फार्मा सेक्टर में स्कोप नजर आया और उन्होंने फार्मा बिजनेस में इन्वेस्ट किया और कई सालों तक पैसे कमाए और आने वाले सालों में कई दूसरे बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया। इन्हीं में से एक रियल एस्टेट बिजनेस भी था जिसे 2012 में अजय के बेटे आनंद ने शुरू किया था। पिरामल रियलिटी नाम की इस कंपनी के नेटवर्थ 6,560 करोड़ रुपए। नंबर 8, सुभाष रनवाल। रनवाल डेवलपर्स ग्रुप के मालिक सुभाष रनवाल की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। महाराष्ट्र के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे सुभाष 21 साल की एज में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे और नौकरी के लिए अमेरिका चले गए थे, लेकिन वहां की लाइफस्टाइल उन्हें पसंद नहीं आई और वो 1964 में मुंबई वापस लौट आए। जब सुभाष मुंबई आए तब उनकी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के कुर्ला इलाके में 1 BHK के फ्लैट में रहकर एक केमिकल फर्म में एज ए अकाउंटेंट काम किया। मराठी फैमिली से होने की वजह से सुभाष फ्लुएंट मराठी बोलते थे, साथ ही वो रिश्ते बनाने में माहिर थे। उन्हें पता था कि किससे कैसे काम निकलवाना है, जिसका फायदा उन्हें मिला और उनके रिलेशन ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन से बन गए। जिसके बाद 1978 में सुभाष ने रनवाल ग्रुप की शुरुआत की। सुभाष खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वो जानते थे कि एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या जरूरतें हैं। इसलिए सुभाष ने भी कंपनी के जरिए सस्ते घर बनाकर लोगों को ऑफर किए। उनका ये आइडिया चल निकला और आज उनकी कंपनी 11,450 करोड़ रुपए हर साल कमाती है। नंबर 7, राजा बागमाने। इस लिस्ट में अगला नाम राजा का है। उनकी कंपनी का नाम बागमाने डेवलपर्स है, जिसकी शुरुआत 1998 में बागमाने ने बेंगलोर से की थी। इनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट बेंगलोर में बना बागमाने टेक पार्क है। इस टेक पार्क में कई बिल्डिंग बने जिसमें बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, HSBC, एल्स्टॉन ट्रांसपोर्ट, ऑरेकल और मोटोरोला जैसी कंपनी के ऑफिस हैं। टेक पार्क में एक शॉपिंग मॉल और एक झील बनाया गया है। साथ ही ये CCTV कैमरास और पावर बैकअप जैसे फीचर से लैस है। इस कंपनी का टर्नओवर 15,590 करोड़ है। नंबर 6, विकास ओबरॉय। छठे नंबर पर ओबरॉय रियलिटी के मालिक विकास ओबरॉय हैं। विकास ओबरॉय रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। इसके अलावा विकास का एक बॉलीवुड कनेक्शन भी है। विकास ने शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश में नजर आने वाली एक्ट्रेस गायत्री जोशी से साल 2005 में शादी की थी और शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बिजनेस संभालते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA करने वाले विकास ने साल 1998 में अपनी कंपनी ओबरॉय रियलिटी को स्टार्ट किया था। विकास इस कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो हर साल 15,770 करोड़ रुपए कमाते हैं और वो इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं। नंबर 5, निरंजन हीरानंदानी। अगला नाम है निरंजन हीरानंदानी का। हीरानंदानी कम्युनिटीज के मालिक हैं जो मुंबई और दूसरे शहरों में रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं। हीरानंदानी ने अपने करियर की शुरुआत अकाउंटिंग टीचर के तौर पर की थी, लेकिन वो शुरू से ही बिजनेस के फील्ड में आना चाहते थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1981 में मुंबई के कांदीवली में एक नाइटिंग फैब्रिक यानी कपड़े की बुनाई की फैक्ट्री से शुरू की थी और इसी की मदद से 1985 में मुंबई के पवई में 250 एकड़ जमीन खरीदकर हीरानंदानी गार्डन के नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने मुंबई और पुणे में कई टाउनशिप बनाए और आज उनका नेटवर्थ
30,600 करोड़ रुपए। नंबर 4, जितेंद्र वीरवानी। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स ग्रुप के मालिक जितेंद्र को रियल एस्टेट का बिजनेस अपने पिता से विरासत के रूप में मिला था। कहते हैं कि जब 1985 में जितेंद्र 19 साल के थे तभी से उन्होंने अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली थी और सिर्फ 8 सालों में ही उन्होंने अपना खुद का एक कंस्ट्रक्शन फर्म खड़ा कर दिया जिसे आज एम्बेसी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप ने एजुकेशनल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खुद को फोकस किया और इस एरिया में ही काम किया। इसमें बेंगलुरु में बना स्टोन हिल इंटरनेशनल स्कूल शामिल है जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से लैस है। इसके अलावा एम्बेसी मान्यता बिजनेस पार्क, हिल्टन बेंगलोर एम्बेसी गोल्फ लिंक्स और एम्बेसी टेक विलेज मेन है। आज वो 23,220 करोड़ रुपए से ज्यादा के मालिक है। नंबर 3, चंद्रू रहेजा। के रहेजा कॉर्प के मालिक चंद्रू रहेजा इस लिस्ट में चौथे पायदान पर आते हैं। रहेजा ने इस कंपनी की शुरुआत साल 1996 में फैमिली बिजनेस के बंटवारे के बाद की थी। चंद्रू आज कई आईटी पार्क, होटल, मॉल और डिपार्टमेंट स्टोर चेन के मालिक हैं। इसके अलावा चंद्रू मॉल में नजर आने वाले शॉपर स्टॉप के मालिक भी हैं। दुनिया के दिग्गज मैगजीन फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रू रहेजा की नेटवर्थ $3.8 बिलियन यानी लगभग 31,100 करोड़ रुपए। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में रहेजा 748वें नंबर पर आते हैं। वही उनकी सालाना इनकम 26,260 करोड़ रुपए। नंबर 2, राजीव सिंह। डीएलएफ के मालिक राजीव सिंह कई सालों तक इस लिस्ट में पहले नंबर पर काबिज थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह बदला और वो सेल्फ मेड रियल एस्टेट टाइकून की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस यानी डीएलएफ इंडिया की कैपिटल दिल्ली में लोकेटेड ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी में से एक है। 1946 में इसकी शुरुआत चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने की थी। दिल्ली के पंजाबी बाग में बना शिवाजी पार्क इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था। इसके बाद इस कंपनी ने दिल्ली में राजौरी गार्डन, कृष्णा नगर, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, कैलाश कॉलोनी और हौज खां जैसे एरिया में रेजिडेंशियल कॉलोनीज को डेवलप किया और आज उनकी नेटवर्थ 36,430 करोड़ रुपए। नंबर 1, मंगल प्रभात लोढ़ा। मंगल प्रभात लोढ़ा एक रियल एस्टेट टाइकून होने के अलावा एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी है। वो प्रेजेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप संभालते हैं। राजस्थान से आने वाले लोढ़ा जोधपुर यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के तौर पर की थी, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी और अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए, जहां उन्होंने लोधा ग्रुप को स्टार्ट किया। मुंबई के लग्जरी हाई राइज वर्ल्ड 1 को लोधा ग्रुप ने ही बनाया है। इसके अलावा उन्होंने मुंबई में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। इनमें लोधा एसेंजा, अंधेरी, लोधा सॉलिटेयर, महालक्ष्मी, लोधा डिविनो, आटुंगा, लोधा बेलाविस्टा, पोखरान थाने, लोधा पनाशी, पुणे मेन है। इनकी सालाना नेटवर्थ 44,270 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये है रियल एस्टेट बिजनेस के वो नाम जिन्होंने अपने हार्डवर्क और स्मार्ट डिसीजन से न सिर्फ करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया, बल्कि इन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस में आने वाले कई यंग बिजनेस टाइकून के लिए आइडियल भी बने।